क्या तुमने कभी आसमान की तरफ देखा है और खुद को छोटा सा महसूस किया है? ऐसा लगता है ना कि हम ही सब कुछ के सेंटर हैं, जैसे सूरज और चांद सिर्फ हमारे लिए शो कर रहे हों। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा शो वही हो जिसका हम खुद हिस्सा हैं, बिना जाने? चलो ट्राई करते हैं समझने की कि इस कॉस्मिक डांस में हमारी असली जगह क्या है। ये एक बड़ा सवाल है ना? लगता है सिंपल है। ऑब्वियसली सूरज मूव करता है, रोज सुबह ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर जो हम देख रहे हैं वो एक इल्यूजन हो? इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर काफी माइंड ब्लोइंग है। सोचो, एक ट्री की शैडो सुबह बहुत लंबी होती है, दोपहर में छोटी और शाम को फिर लंबी। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन एक बड़ा क्लू देता है। अगर सूरज ही मूव कर रहा है तो शैडोज इतनी परफेक्टली प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो क्यों करती हैं? अब एक मैरी गो राउंड इमेजिन करो। तुम्हें पता है तुम घूम रहे हो, लेकिन बाहर देखने पर लगता है दुनिया तुम्हारे अराउंड घूम रही है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, और यही की है सब समझने की। सोचो अगर हम सब एक जायंट प्लैनेट साइज्ड मैरीगो राउंड पर हैं। जो सूरज हमें मूव करता दिखता है वो एक्चुअली हमारी खुद की मूवमेंट का इल्यूजन हो सकता है। इसे कहते हैं रोटेशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच है, और ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करती है। इसलिए हमें सूरज ईस्ट से वेस्ट मूव करता दिखता है। और इंटरेस्टिंग बात, ये एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं लेता। ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने 1500 साल पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थ को एक फुल स्पिन में 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.1 सेकेंड्स लगते हैं। सोचो, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तो हमारा पूरा दिन बस अर्थ का एक स्पिन है। सनराइज, हम सूरज की तरफ टर्न हो रहे हैं। नून, हम डायरेक्टली सूरज की तरफ फेस कर रहे हैं। सनसेट, हम सूरज से दूर टर्न हो रहे हैं। और नाइट, हम पूरी तरह सूरज से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अर्थ सिर्फ घूमती ही नहीं, बल्कि सूरज के अराउंड भी ट्रैवल करती है। इसे कहते हैं रेवोल्यूशन, और ये 1 साल लेता है। इस जर्नी की वजह से नाइट स्काई चेंज होता रहता है। इसलिए विंटर में ओरायन जैसे कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं, लेकिन समर में नहीं। अब बात करते हैं सीजन्स की। कॉमन मिथ, समर तब होता है जब अर्थ सूरज के पास होती है। रियलिटी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी विंटर में अर्थ सूरज के सबसे पास होती है। तो फिर समर क्यों होता है? आंसर है टिल्ट। अर्थ सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। इस टिल्ट की वजह से साल के अलग अलग टाइम पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को ज्यादा या कम डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। जब तुम्हारा रीजन सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट, समर। जब दूर होता है, विंटर। इस प्रोसेस से 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। जून, समर सॉलिस्टिस यानी लॉन्गेस्ट डे। दिसंबर, विंटर सॉलिस्टिस यानी शॉर्टेस्ट डे। मार्च और सितंबर में इक्विनॉक्स यानी दिन और रात लगभग बराबर। अब बात करते हैं इक्लिप्सिस की। ये पॉसिबल है एक क्रेजी कोइंसिडेंस की वजह से। सूरज मून से 400 गुना बड़ा है, लेकिन 400 गुना दूर भी है। इसलिए दोनों स्काई में सेम साइज के लगते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। सोलर इक्लिप्स, जब मून सूरज और अर्थ के बीच आ जाता है। लूनर इक्लिप्स, जब अर्थ सूरज और मून के बीच आ जाती है। इंपॉर्टेंट, कभी भी सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली मत देखो, आंखों को परमानेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन लूनर इक्लिप्स देखना कंप्लीटली सेफ है। और एंड में बात वही पर्सपेक्टिव की। आर्यभट्टा ने सेंचुरीज पहले समझ लिया था कि जो हमें दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। नेक्स्ट टाइम जब आसमान की तरफ देखो, याद रखना तुम भी इस जर्नी का पार्ट हो। तो आज हमने सीखा कि अर्थ पर हमें लगता है कि सूरज मूव करता है, लेकिन असल में अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है, यानी रोटेशन, और साथ ही सूरज के अराउंड भी घूमती है, यानी रेवोल्यूशन। अर्थ का टिल्ट ही सीजन्स का रीजन है, ना कि डिस्टेंस। आर्यभट्ट ने ये सब बहुत पहले समझ लिया था। जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हम भी इस कॉस्मिक डांस का एक हिस्सा हैं।